जय हिंद फ्रेंड्स, बूस्टर मैथ्स सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था और उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करा था 3.3 का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.4। तो हम इसका क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, अगर उसको कर लेते हो तो 80% क्या हो जाता है, आपका कवर हो जाता है। 20% आपको प्रैक्टिस जो होती है वो करनी होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या मॉडल पेपर लगाने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियोज ऑफ तो एक्सरसाइज 3.4 इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट एग्जांपल हमारा द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, दो पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियोज हमको दे रखा है 9:7। ठीक है, एंड द रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनका एक्सपेंडिचर हमको दे रखा है, एक्सपेंडिचर जो उन्होंने खर्च करा है, खर्च करने का क्या दे रखा है हमको 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 एंड पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। मतलब दोनों अगर 2000 रुपये सेव करते हैं तो क्या फाइंड करना होगा हमें, उनका मंथली इनकम फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब देखो हमको रेशियोज दे रखा है, तो अब हमें इसमें क्या दे रखा है, इनकम का रेशियोज दे रखा है। ठीक है, द रेशियोज ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, देखो सबसे इजी करने का तरीका, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, पहले इस लैंग्वेज में क्या लिखा है उसको समझते हैं, उसको जब समझ जाएंगे तो उसका करने के बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समझना जरूरी है, तो समझ लेते हैं। इनकम हमको कितनी दे रखी है, इनकम दे रखी है 9:7 में। ठीक है, और रेशो एंड दी रेशोज ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमको 4:3, 4:3। ठीक है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सेविंग मिलती है ना। जब इनकम में से हम एक्सपेंडिचर हटा देते हैं, जो भी हमारी इनकम आती है उसमें से हम अपना खर्चा हटा देते हैं, तो क्या बचता है हमारा सेविंग। ठीक है, तो मैं अगर 9 में से मैं 4 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेविंग कितनी थी 2000 रुपये। ऐसे मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सेविंग कितनी थी 2000 रुपये। ठीक है, तो बस हमको इक्वेशन भी ऐसी। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लेट अस डिनोटेड द इनकम, लेट अस डिनोटेड द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9x एंड 7x। ठीक है, देखो सबसे इजी तरीका है, जब भी हमको किसी भी चीज़ का रेशियोज दे रखा है, जब हम रेशियो को हटा देते हैं तो किसी से मल्टीप्लाई करनी होती है, किसी वेरिएबल से। ठीक है, जब हमने रेशियोज हटाए तो हमने क्या करा, 9x से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना, तो अब लेट दी डिनोटेड द इनकम ऑफ द 2 पर्सन इज रुपये 9x एंड 7x। ठीक है ना, हमने कितनी मान ली, इनकी रुपये कितनी है 9x एंड रुपये 7x। ठीक है, अब मान लेंगे एक्सपेंडिचर, दूसरा हमको रेशियो में क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर, तो इसको भी क्या मान लेंगे रेशियोज में, इसको कुछ और वेरिएबल डिनोट कर देंगे। लेट दी एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन बी, एक्सपेंडिचर कितना था 4:3। मैंने कहा था जब भी रेशियो हटाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेरिएबल से, तो इसमें कर देंगे 4y एंड 3y। ठीक है, रुपये 4y एंड रुपये 3y, ये इसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और ये क्या होगा, इसकी इनकम। तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस सिचुएशन को देख के इक्वेशन कैसे बनेगी। सिचुएशन क्या है हमारी, क्या इनकम कितनी है 9 और एक्सपेंडिचर कितना है 4, तो मैं 9x माइनस 4x करूंगा जब भी, तो मुझे क्या मिलेगा, सेविंग। ठीक है, जब मैं 7x माइनस 3x करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सेविंग। तो इसी से क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन। ठीक है, और दोनों की सेविंग कितनी गिवन है हमको, दोनों की सेविंग गिवन है हमको 2000, तो ये तो और भी इजी है। ठीक है, ठीक है, अब हम इस सिचुएशन को देख के क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाना तो बहुत आसान है। कैसे, हमें पता है कि इनकम कितनी है, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x, और उसका खर्चा कितना आ रहा है 4y, तो 9x में से हम 4y माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेविंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 4y, तो हमें क्या मिलेगी, सेविंग।
तो बस यहाँ पे यही करेंगे 9x क्या है इनकम माइनस 4y ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, फॉर फर्स्ट पर्सन इसका टू कितना आ जाएगा 2000। ये क्या दे रखी थी हमको क्वेश्चन में सेविंग 2000 क्या दे रखी है पर मंथ सेविंग है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 1। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे, हमारी इनकम क्या है, इनकम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की इनकम क्या है 7x माइनस क्या कर देंगे सेकंड पर्सन की एक्सपेंडिचर कितना है 3y, तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा अगेन 2000, क्योंकि दोनों की सेविंग कितनी है 2000 रुपये, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब हमको जब भी एलिमिनेशन मेथड निकालना हो, ठीक है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को क्या करते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे जैसे हमारे पास ये दो वेरिएबल है, ये दोनों तरफ क्या है एक्स एक्स और इधर क्या है वाई वाई, हम इनके कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं सेम, या तो इसको या तो ये भी 9 होना चाहिए ये भी 9 होना चाहिए, या तो ये दोनों सेम होने चाहिए या ये दोनों सेम होने चाहिए। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे 4y और 3y दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, ठीक है। या अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे सेम, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो अगर इजी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो सही लगेगा, इसमें किसकी करते हैं 3, इसमें किसकी करते हैं 4 की, या इसमें 7 की या इसमें 9 की, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4, ठीक है। जो ये 3 था मैंने इस पूरे में इसकी मल्टीप्लाई कर दी और जो ये 4 था मैंने इस पूरे में इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब वो करेंगे इक्वेशन 1 में किसकी करनी है 3 की, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें इक्वेशन नंबर में 3, यानी कि कितना हो जाएगा ये, देखो करो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 ज़ा 27x माइनस का साइन माइनस 3 4 ज़ा 12y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6000। अब ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम 4 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो 4 था इसकी इसमें कर देंगे अपोजिट कर देंगे, तो 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो इनके साइन होते हैं वो क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। साइन जरूर चेंज करेंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों क्या है सेम +12। अब ये वाला साइन इसका नहीं होगा, ये वाला साइन इसका होगा, +12 और -12 क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा -28, ये वाला साइन किसका है इसका, और ये कितना है +27, तो कितना बचेगा -28 +27, -28 में से +27 करेंगे, -28 में से +27 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा -x, x आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, इजिकल टू यहाँ कितना बचेगा -8000 +6000। मैंने कहा था ये जो नया साइन आया वो इस डिजिट का होगा और इसका तो हमारा प्लस ही रहेगा, तो -8 में से +6 जाएंगे तो कितना बचेगा -2000, ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे -2000, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2000, ठीक है ना। तो एक्स कितना आ गया हमारा 2000। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालेंगे वाई की वैल्यू। जब भी हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, हमेशा याद रखना जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसमें तो वैल्यू नहीं रखते। इसमें हमने मल्टीप्लाई करी थी तो जो इक्वेशन आई उसमें कभी भी वैल्यूज नहीं रखेंगे, जो एक्स की वैल्यू रखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 होगी विदाउट मल्टीप्लाई वाली उसमें रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी में भी रख दो एक्स की वैल्यू। मैं पहली वाली इक्वेशन में रखता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ क्या है 9 और फिर क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास -4y, फिर क्या है हमारे पास 2000, ठीक है। अब 9 2 से कितना हो जाएगा 18000 -4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -4y इज इक्वल टू 2000 -18000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2000 -4y तो एज इट इज रहेगा। अब देखो जब भी हम 2000 -18000 करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये किसका साइन है प्लस का, ये किसका है माइनस का, पर माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा माइनस का, ठीक है। और 2000 में से 18000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 16
16,000, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 16,000। तो अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो कितना बचेगा 4000। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4000, ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2000 और y की वैल्यू कितनी आई 4000, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000, x की वैल्यू हमारे पास 2000, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी थी, इनकम। इनकम हमने किससे डिनोट करी थी, इनकम ऑफ 2% 9x एंड सेकंड पर्सन इज 7x। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9x। 9x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 18,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18,000, मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम, ओ सॉरी, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी 18,000 रुपए, ठीक है। अब हमको निकालना है सेकंड पर्सन की इनकम। सेकंड पर्सन की इनकम हमने क्या ऐड करी थी 7x। तो सेकंड पर्सन की इनकम हमने क्या ऐड करी थी 7x। तो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू 7x। तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 इंटू, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितनी हो जाएगी 14,000, ठीक है। तो 18,000 फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी 14,000, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करा। एक बार और इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या है, लेट अस डिनोटेड द इनकम ऑफ 2% इज 9x एंड 7x। तो लेट अस द एक्सपेंडिचर ऑफ द 2% इज 4y एंड 3y। ये क्वेश्चन था, हमने इनकम कितनी मान ली थी फर्स्ट पर्सन की 9x और सेकंड पर्सन की 7x, ठीक है। फिर हमने एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन का 4y एंड सेकंड पर्सन का 3y मान लिया था। फिर हमको ये कैसे सॉल्व करना था, हमको इस सिचुएशन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिचुएशन क्या थी, इनकम थी इस रेशो में और एक्सपेंडिचर थी इस रेशो में। मैंने आपको बताया था जब भी हम रेशोज हटाते हैं तो किसका साइन आ जाता है, कि कोई वेरिएबल आ जाता है। जब हमने इनकम का हटाया तो इससे किसकी मल्टीप्लाई कर दी, एक्स से। जब इसका हटाया तो वाई से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो क्या आएगी हमारी सेविंग। ऐसे हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो आएगी सेविंग। ये थी फर्स्ट पर्सन की, ये थी सेकंड पर्सन की। तो यही हमारी क्वेश्चन मिल जाएगी 9x माइनस 4y। सेविंग कितनी थी हमें 2000 की बनती दोनों की। ऐसे यहाँ पे हो जाएगी 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व कैसे करना था, हमें सॉल्व ऐसे करना था कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट सेम करने थे। वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या करने थे सेम, या तो इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाते या वाई वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाते। तो मैंने 3y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या कर लिया सेम। मैंने सेम करने के लिए जो y का कोएफिशिएंट होगा उसको 1 में मल्टीप्लाई कर दो और 1 का जो y का कोएफिशिएंट होगा उसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका क्या था 3 की मल्टीप्लाई मैंने 1 में कर दी, इसका 4 था 4 की मैंने सेकंड इक्वेशन में कर दी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मेरी ये इक्वेशन आ गई। जब मल्टीप्लाई करके आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो फिर जो न्यू साइन आएगा, वो जो न्यू साइन आएगा वो इस डिजिट का होगा नीचे वाली का, और जो इसके आगे साइन होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका साइन क्या है 12y और ये क्या है माइनस 12y। 12y में से हम 12y माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0। अब यहाँ क्या है माइनस 28 और ये क्या है प्लस 27, तो क्या बचेगा माइनस x, और इसको माइनस करेंगे तो कितना है माइनस 2000, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू निकाल ली तो हम y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में से किसी भी एक में रख दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने 1 में रख दी। जब मैंने इक्वेशन 1 में यहाँ पे y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया यहाँ पे 2000 माइनस 4y एज इट इज। फिर यहाँ से हमने क्या निकाल ली y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4000, ठीक है। अब मुझे क्या बताना था, इसमें सैलरी बतानी थी कितनी थी। तो सैलरी बताने के लिए मैंने लेट क्या करा था, फर्स्ट पर्सन के लिए 9x और सेकंड पर्सन के लिए 7x। तो फर्स्ट पर्सन इनकम कितनी हो जाएगी 9x एंड सेकंड पर्सन कितनी हो जाएगी 7x। दोनों में x की वैल्यू रख दी तो हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को भी किससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, और अगर आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए हमें वेरिएबल्स के जो सेम वेरिएबल जो हैं उनके कोएफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा सेम। तो इसमें सेम वेरिएबल का है, इसमें भी x है इसमें भी x है, इनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। इसमें भी y है इसमें भी y है, इनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यानी कि एक के बना लिया तो इसके या इसके, ठीक है।
तो अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 की। जब मैं 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 8x, 8 की y में करेंगे तो 8y इज इक्वल टू 8 की 4 में करेंगे तो कितना आएगा 4 8 32, ठीक है। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। लेट इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं करूंगा सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करूंगा। पहले मैं इक्वेशन 1 को लिखूंगा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू में 11, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को लिखूंगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू में 32, ठीक है। अब देखो क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये किसका जाएगा माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, ठीक है। अब देखो ये सेम है, ये माइनस का, ये जो साइन आएगा ये नीचे वाले डिजिट का होगा। अब ये इसके आगे जो साइन है वो नहीं है, जो नीचे है ये माइनस इसका, इसका ये माइनस इसका, इसका, तो माइनस 8x और प्लस 8x क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा माइनस 8y, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 8y और प्लस में 5y, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा माइनस 32 प्लस में 11। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 8 में से प्लस 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, माइनस 3y, क्योंकि माइनस की डिजिट ज़्यादा है इसलिए माइनस, और इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21, और माइनस का साइन माइनस की डिजिट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 3 7 से कितना होता है 21, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने 7 निकाल ली। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख दो, हमेशा याद रखना जिसमें मल्टीप्लाई करिए उस इक्वेशन में कभी भी वैल्यू नहीं रखेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं करी उन्हीं दोनों इक्वेशन में रखेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो 2 में रखेंगे तो क्या 2 x की वैल्यू x, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7, y का था, y की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू में 4, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 3, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 3 आ गई, y की वैल्यू 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। पोस्ट द वीडियो टू नोट डाउन। पहले हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल करा था 11, फिर एक बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया। अब एग्जांपल नंबर 12 करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 12 क्या है, एग्जांपल 12 ये किसका है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एग्जांपल 12 क्या है देखते हैं, एग्जांपल 12। अब देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12 क्या है, यूज द एलिमिनेशन मेथड फाइंड द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमको इन दोनों इक्वेशंस के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो निकालने हैं। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने क्या बताया था, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने कहा था जो सेम वेरिएबल होंगे उनको कोएफिशिएंट क्या कर लो इक्वल कर लो, या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो या x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो। अब देखो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4x, और 2 3 जा 6 है y, 2 8 जा 16, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिख दो। 2 को क्या लिखेंगे 4x प्लस 6y इजकल टू में 7, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करूँगा मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करूँगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ठीक है। अब देखो 4x ये दोनों सेम है कट जाएंगे, प्लस माइनस ये भी कट जाएंगे। अब कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज दोनों क्या आ रहे हैं, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9, माइनस 7 प्लस 16 इज 9। तो इसमें तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, लिखेंगे दिस इक्वेशन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन therefore the pair of equation has no solution, ठीक है। जब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब एग्जांपल नंबर 13 करते हैं एनसीईआरटी का, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है
द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। अब इसमें बोला द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय, जो नंबर मिलेगा ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, उसका उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगी, डिजिट इज 66, ठीक है। उन दोनों का सम, एक नंबर और उसका रिवर्सिंग, दोनों का सम करके क्या मिलेगा हमको 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हमको मिलेंगे। तो इसको सबसे पहले करते कैसे हैं वो देखते हैं। अब इसमें बोला टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर बनता कैसे है। सपोज मेरे पास 56 है, ये टू डिजिट नंबर है, ये बना कैसे होगा, ये बना होगा कि हमने पहले वंस लिया होगा, फिर क्या आएगा टेंस, पहले क्या आएगा वंस, फिर क्या होगा टेंस, ठीक है। तो वंस कैसे आया होगा, वंस मतलब 6, टेंस कैसे नंबर आया होगा, टेंस में क्या होता है 10 होता है, इंटू क्या कर दी होगी हमने 5 में, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 56। तो टू डिजिट नंबर ऐसे मिला, ठीक है। ये समझ में आया। जैसे हम लिखते हैं 68 को लिखते हैं, तो 68 हमको कैसे मिलेगा, वंस डिजिट पे क्या आएगा 8 और टेंस डिजिट पे क्या आएगा 6, 10 इंटू 6, ठीक है। तो 10 इंटू 6 कितना होता है 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा 68। तो टू डिजिट नंबर ऐसे आते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई। टेंस प्लेस पे क्या होगा एक्स और वाई प्लेस पे क्या होगा मतलब यूनिट डिजिट। तो इस ये नंबर कैसे बनेगा, हमने क्या वंस, पहले क्या बनेगा वंस, वंस पे क्या होगा वाई, फिर प्लस ये वाला सेम बिल्कुल, वंस पे क्या होगा वाई। अब टेंस क्या माना था हमने एक्स, टेंस की मल्टीप्लाई किसमें होगी 10 की, तो 10 कितना हो जाएगा 10x। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1। तो उसने क्या कहा था द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर हो गया, फिर उसने बोला था एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब इसको क्या करेंगे हम रिवर्स करेंगे, जब इसको रिवर्स करेंगे तो वंस, अब की बार वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा एक्स एंड सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो व्हेन द डिजिट आर रिवर्सिंग द एक्सपेंडेड नोटेशन इज, एक्सपेंडेड नोटेशन क्या हो जाएगी, अब देखो रिवर्स करेंगे तो ये वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, वाई किधर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, प्लस वाई किधर आ जाएगा टेंस डिजिट। तो ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये इसको मान लेते हैं, ये कंडीशन क्या थी 1 और ये हो जाएगी 2, ठीक है। ये कंडीशन हमारी 1 हो गई, ये कंडीशन हमारी 2 हो गई। अब क्या बोला अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। इन दोनों का सम कितना होगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इजकल टू कितना होगा 66। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x, y और 10y कितना हो जाएगा 11y इजकल टू किसका आ जाएगा 66 के, 11 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 66, तो 11 6 66, x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसको मान लो 3। अब उसने क्वेश्चन में बोला है द डिजिट ऑफ द नंबर differ by 2, the digit of number differ by 2 मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 2 और या तो ये या y माइनस एक्स इजकल टू 2, ठीक है। तो या तो ये ले लो या ये ले लो, हम इसी को ले लेते हैं x माइनस वाई इजकल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे हमारी 4। अब हम क्या करेंगे 4 को और 3 को क्या करेंगे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से, 4 को और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व 3 एंड 4, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। सबसे बढ़िया तरीका क्या है 3 और 4 को सॉल्व करने का, ये क्या है x प्लस वाई इजक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो इनके कोएफिशिएंट तो सेम है तो उनको सेम करने की जरूरत है नहीं। अब ये देखो ये क्या है माइनस और ये प्लस है, ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 2x इजक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 2 × 2 2 4 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुट वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में क्या रख देंगे, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 माइनस वाई इजगल टू 2, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, 4 माइनस 2 इजगल टू वाई, 4 में से 2 का कितना बचेगा 2 इजगल टू वाई, तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू आई 4, वाई की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ठीक है, अब हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 4 और वाई की वैल्यू आ गई 2, तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 नंबर्स क्या होंगे, फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, 1 थी हमारी ये रही tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, tan इंटू 4 प्लस वाई की वैल्यू आई 2, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42, एक नंबर आ गया हमारा 42, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या थी tan y प्लस एक्स, tan y प्लस एक्स, तो tan इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी थी 4, तो 20 प्लस 4 इजकल टू 24, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर क्या आ गए, हाउ मच सच नंबर्स आर देयर, तो नंबर्स आर 24 एंड 42, ठीक है। तो यही क्या हो जाएंगे हमारे नंबर्स। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फॉर वेरीफाई हम अपने आंसर को चेक करने के लिए करते हैं वो सही है या नहीं है। अब देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा था, नंबर्स का सम कितना आना चाहिए 42 प्लस 24 कितना आना चाहिए 66, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, ठीक है। दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है 66 और सम भी कितना आ रहा था 66, और जो डिजिट थी उसने बोला था इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इज डिफर बाय 2, डिजिट्स क्या होती है, डिजिट ये वाली डिजिट क्या थी x और y, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, मतलब कितनी डिजिट है हमारे पास, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी डिजिट 4 और इसकी 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, और डिफर कितना आ रहा था इन दोनों का 2, मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, तो हमारे क्या है दोनों सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शंस ऑफ एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लिए थे एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज के। तो ये वाला जो एग्जांपल था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन एक्सरसाइज में करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम खत्म।